कुछ लोगों में पेट में ज्यादा गैस बनना और ज्यादा गैस बार बार पास होना ये आम समस्या होती है। और जब उन्हें इस समस्या का सामना करना पड़ता है तो उन्हें वो मुश्किल में डालता है, क्योंकि उन्हें वो शर्मिंदगी महसूस कराता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये पेट में ज्यादा गैस बनना और ज्यादा गैस पास होना, क्या ये कोई बीमारी का लक्षण है या ये नेचुरल प्रोसेस है। तो ये ज्यादा गैस बनती क्यों है और कब हमें इसे गंभीर मानकर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पेट में गैस बनती क्यों है। सबसे पहला कारण है हवा को मुंह से निगलना। जब हम लोग बहुत जल्द में खा रहे हैं, जल्दी से खा रहे हैं या बातें करते हुए खा रहे हैं, तो जाने अनजाने में हम लोग हवा को निगलते हैं और ये हवा पेट में जाने की वजह से पेट फूला फूला रहता है और ब्लोटेड महसूस होता है और फिर यही हवा डकार बन के बाहर निकलती है। और दूसरा कारण होता है हमारे डाइजेशन की वजह से बनने वाली हवा। तो जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो हमारी छोटी आंतड़ी में पहुंचता है और वहां जाके मेनली उसका डाइजेशन होता है। तो हमारे आंतड़ी में जो हेल्दी बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया और एंजाइम्स हमारे खाने में जो भी प्रोटीन है, कार्ब है या फैट है, शुगर है, उसे वो ब्रेक करते हैं। और ये ब्रेक डाउन और डाइजेशन के प्रोसेस में हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे कुछ गैसेस बनते हैं। और जब कुछ ऐसे एटम हम लोग खाने में लेते हैं, जैसे हाई प्रोटीन डाइट या बहुत ही ज्यादा इनसॉल्युबल फाइबर कंटेनिंग डाइट या हाई शुगर कंटेनिंग डाइट, तो ये गैस बनने की मात्रा ज्यादा होती है। और फिर ये बना हुआ गैस ये छोटी आंतड़ी से फिर ये बड़ी आंतड़ी में पास होता है और फिर वो वहां पे वो रहने की वजह से हमें पेट टाइट लगता है, फूला लगता है और फिर यही गैस हमारे बड़े आंतड़ी से बाहर निकलता है। और जब ये गैस बहुत ज्यादा मात्रा में बनता है और ज्यादा मात्रा में बाहर निकलता है, तब वो एक व्यक्ति में समस्या का कारण बन सकता है। सामान्यतः हर व्यक्ति में डाइजेशन की वजह से पेट में गैस बनती है और दिन में वो 15-20 बार हल्के से बाहर निकल भी जाती है, जो हमें कई बार पता तक नहीं चलता। लेकिन अगर एक व्यक्ति में बहुत ज्यादा गैस बन रही है या बार बार निकल रही है या ज्यादा आवाज के साथ या बदबू के साथ आ रही है या उसकी वजह से उसे पेट में दर्द हो रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। और ये गड़बड़ होने के या ये प्रॉब्लम होने के कुछ खास कारण भी हो सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक फूड आइटम्स होते हैं, अगर उनकी मात्रा हमारे खाने में ज्यादा है तो गैस बनने की मात्रा भी ज्यादा होती है। जैसे राजमा, छोले या मूंग, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये जो चीजें होती है ये कुछ लोगों में डाइजेशन में मुश्किल पैदा कर सकती है। साथ ही में हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग चीजें या आर्टिफिशियल स्वीटनर की चीजें जैसे ब्रेड, बिस्किट्स, मैदे वाली चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स, ये चीजें भी कभी कभार ज्यादा गैस बनाती है और ये गैस आवाज करके या बदबू फैलाते हुए बाहर निकलती है। तो कॉमनली हम लोग क्या खा रहे हैं और उसका डाइजेशन किस तरह से हो रहा है, इन दो चीजों पे डिपेंड करता है कि आप में कितनी गैस बन रही है और वो किस तरह से निकल रही है। लेकिन साथ ही में ऐसी कुछ बीमारियां भी होती है जिसकी वजह से भी एक व्यक्ति में यह समस्या हो सकती है। तो खाने में बदलाव करने के बाद भी अगर आपको इस समस्या से राहत नहीं मिल रही, तो इन कुछ बीमारियों के बारे में आपको ध्यान देना चाहिए। पहली बीमारी है फूड इंटॉलरेंस या लैक्टोज इंटॉलरेंस। कुछ लोगों में दूध में मिलने वाला लैक्टोज अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता या उनमें वो टॉलरेट नहीं होता और इस लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से उनमें गैस बनने की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। दूसरी बीमारी है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें जो एक आंत की नियमित चाल होती है वो बिगड़ जाती है और इसलिए ऐसे व्यक्तियों में कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी लूज मोशन ऐसी समस्या कॉमनली होती है और ऐसे ही लोगों में गैस बनना भी बहुत कॉमन समस्या होती है। तीसरा प्रॉब्लम है सीबो यानी स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। तो हमारे आंतड़ी में जो हेल्दी बैक्टीरिया है उनकी जो ग्रोथ है उनमें इम्बैलेंस हो जाता है और इसलिए ये जो डाइजेशन प्रोसेस है उसमें बिगाड़ आके बहुत ज्यादा गैस बनती है। चौथी बीमारी है सीलियाक डिसीज या ग्लूटेन इंटॉलरेंस। गेहूं में जो ग्लूटेन होता है वो कुछ लोगों में एलर्जी पैदा कर सकता है और जिसकी वजह से आंतड़ी में अंदर से सूजन आती है और उसकी वजह से डाइजेस्टिव प्रोसेस बिगड़ जाती है। और पांचवी और आखिरी बीमारी है पैनक्रियाटिक एंजाइम इनसफिशिएंसी। पैनक्रियाज नाम के ऑर्गन से पैनक्रियाटिक एंजाइम्स निकलते हैं जो खासकर फैटी फूड या फैट कंटेनिंग चीजों के डाइजेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जब ये पैनक्रियाज में कुछ बीमारियों की वजह से एंजाइम्स नहीं बनते या ठीक से वो नहीं निकलते,
तो फैट ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता और उसकी वजह से जो गैस निकलता है वो खासकर बहुत ही बदबूदार होता है। तो ये थी 5 बीमारियां जिनकी वजह से भी गैस ज्यादा बनना या बार बार निकलना यह समस्या हो सकती है। गैस बनना और गैस निकलना वैसे तो ये बहुत आम बात है, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा मात्रा में है तो ये किसी गंभीर समस्या का लक्षण हो सकता है। तो अगर आपका पेट बहुत ज्यादा फूला रहता है, बहुत ज्यादा मात्रा में गैस है, उसके वजह से पेट में दर्द है, उल्टी हो रही है या मल में खून निकल रहा है, आपका वजन कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो ऐसे समय पे इन चीजों को नजरअंदाज ना कीजिए और अपने डॉक्टर से जाके जरूर मिलिए। हो सकता है आपके आंतड़ी में और कोई दूसरी बीमारी हो या कैंसर जैसी बीमारी का भी ये सब लक्षण हो सकता है। तो अगर आप या आपके पहचान का कोई भी इस समस्या से जूझ रहा है तो ये वीडियो जरूर देखिए और समझिए कि आप में एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस समस्या का सामना ना करना पड़े। हम लोग अगले हफ्ते फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में हमें जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो देखना पसंद है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम लोग फिर मिलेंगे। टेक केयर।